मोहतरम सामिन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने नमरूद के भरे दरबार में अलल ऐलान फरमा दिया कि बेजान पत्थर की मूर्तियाँ कैसे खुदा हो सकती है। तू भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, फिर तू खुदा कैसे हो गया? खुदा तो वो है जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया है। आला इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया मेरा रब वो है जो जिलाता है और मारता है। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा वो है जो ज़िंदा करता है और मारता भी है। नमरूद मरदूद ने जवाब में कहा ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनांचे नमरूद लईन ने कैद खाने से दो शख्सों को बुलवाया, फिर एक को आज़ाद कर दिया और एक को कत्ल कर दिया। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उसके इस फ़ेल से समझ गए कि यह मौत व हयात की असल हकीकत से नाआशना है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फ़ौरन दूसरी दलील पेश करते हुए फरमाया फ़इन्नल्लाह याति बिशम्सि मिनल मशरिक़ फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब। अल्लाह तबारक व तआला सूरज को पूरब से तुलू करता है, अगर तू खुदा है तो मग़रिब से चढ़ा दे। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा खुदा वो है जो हर रोज़ सूरज को पूरब से निकालता है। ऐ नमरूद, अगर तू अपने दावा में सच्चा है तो सूरज को पश्चिम से निकाल कर दिखा दे। आपके इस बयान पर नमरूद लईन लाजवाब हो गया। चाहिए था कि वो इस अम्र हक़ को कबूल करता, मगर नमरूद ने खुदाए बरतरो बुज़ुर्ग को तस्लीम न किया। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने चचा को भी लाजवाब कर दिया। पूरी कौम और बादशाह वक्त को भी आपने शिकस्त फास दे दी। उसके पास अल्लाह के नबी के बातों का कोई जवाब न था। बूतों को सच्चा साबित करने के लिए उसके पास कोई दलील नहीं थी। चुनांचे उन्होंने अपनी सलामती और आफियत इसी में समझी कि हक बात कहने वाले को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। सारी कौम ने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को आग में जला दिया जाए। सारी कौम ने मिलकर कहा इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हमारे और हमारे माबूदों की तौहीन व तज़लील की है, बस अब उसके साथ यही सलूक करना चाहिए, हम उन्हें नजर आतिश कर दें। चुनांचे उन जालिमों ने नमरूद लईन के हुक्म पर आपको एक बंद कोठरी में कैद कर दिया। फिर रब्बे जुल जलाल को एक कहने वाले को जलाने की तैयारी शुरू कर दी। उन जालिमों ने पत्थर की 30 गज लंबी 20 गज चौड़ी 4 दीवारी बनवाई और फिर उसमें लकड़ियां डालना शुरू की। हर शख्स अपनी हिम्मत और ताकत के मुताबिक लकड़ियां जमा करता, उन 4 दीवारी में डाल जाता। बीमार ये मिन्नतें मानते कि अगर वो सेहतयाब हो जाएंगे तो उस 4 दीवारी में लकड़ियाँ डालेंगे। बुत परस्त औरतें सारा दिन चरखा काटती और शाम को जो मजदूरी मिलती उसे लकड़ियाँ खरीद कर उस 4 दीवारी में फेंक आती और वह अपने ख्याल में ये उसे नेकी समझती। इस तरह कुछ अरसा तक उसमें लकड़ियाँ डाली जाती रही। फिर उसको आग लगा दी गई तो आग का एक समंदर ठाठे मारने लगा। फिर वो खुदा के प्यारे नबी हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कैद खाने से बाहर ले आए और उन्हें रस्सियों से जकड़ा हुआ देखकर ज़मीन व आसमान के फरिश्ते वगैरह व दीगर मखलूक़ात में चीखो पुकार की सदा बुलंद हो गई और अर्ज़ किया रब्बे कायनात, तुझको एक कहने वाला, तेरे नाम के डंके बजाने वाला, तेरा दोस्त, तेरे प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को आग में डाला जा रहा है। पानियों के खाजिन यानी फरिश्ते बारगाह खुदाबंदी से इजाज़त लेकर सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इतना पानी ले आऊँ जिससे आग बुझ जाए। हवा के फरिश्ते ने भी बारगाह इब्राहीम में अर्ज़ हाजिर होकर अर्ज़ किया कि अगर आप इजाज़त दें तो इतनी हवा चला दूँ कि सारी आग उड़ जाए। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया तुम्हारा शुक्रिया, मुझे तुमसे कोई हाजत नहीं, मुझे मेरा खुदा काफ़ी है। इस मुकाम पर कलंदर लाहौरी फरमाते हैं बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क।
अक्ल है कि महब तमाशे लबे बाम अभी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करते हैं, हुजूर मेरा मुकाम सिदरतुल मुंतहा है, मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ किसी की रसाई हासिल नहीं, अगर कोई हाजत हो तो बयान कीजिए। आपने फरमाया मुझे तुझसे कोई हाजत नहीं, जानता है वो मेरा रब्बे जलील, जानता है वो मेरा रब्बे जलील, आग में पड़ता है अब उसका खलील। आखिरकार उन जालिमों ने आपको भड़कती हुई आग में डाल दिया। पूरी कौम खुश हो गई कि आज हमारे बुतों को पूरा भला कहने वाला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मगर सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो ही आग में पहुँचे तो रब तबारक व तआला ने फरमाया, अरे आग तेरा कानून है सबको जलाना, मगर आज अपना कानून बदल दे। और इरशाद खुदाबंदी हुआ, कुलना या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, हमने हुक्म दिया है आग इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर सलामती वाली ठंडी हो जा। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब आग में पहुँचे तो खाली के दो जहां ने के हुक्म से आग इस तरह ठंडी हो गई कि आपके लिए गुले गुलजार बन गई। सिर्फ वो रस्सियाँ जल गई जिससे आपको बांधा गया था। साहिब तफसीर लिखते हैं, नकल करते हैं, जिस रोज़ सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर आग ठंडी हुई उस दिन कोई भी शख्स आग से नफ़ा हासिल नहीं कर सका। अगर अल्लाह तबारक व तआला अला इब्राहीम न फरमाता तो आग हमेशा के लिए सर्द हो जाती। ये इश्क थी। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम नाने नमरूद से बिल्कुल सही वसाइल निकल आए। चाहिए तो ये था कि वो कौम इस अज़ीम शान बुरहान को देखकर हक़ कबूल कर लेती, मगर उन जालिम कौम पर फिर भी राह हक़ पर गामज़न न हुई, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इकरार नहीं किया। चुनांचे आपने अपनी बीवी हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को साथ लेकर मुल्क शाम की तरफ सफ़र शुरू फरमाया। दौरान सफ़र जब आप मिस्र के हुदूद में दाखिल हुए तो मालूम हुआ कि मिस्र का हाकिम बदतरीन और बदकार शख्स है और वो हसीन व जमील औरतों को छीन लेता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब मिस्र में पहुँचे तो उस जालिम बादशाह को उसके कारिंदों ने आपके बारे में बता दिया। उसने एक शख्स को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास भेजा और उसने आपसे पूछा कि आपके साथ ये औरत कौन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, काला उख्ती, ये मेरी दीनी बहन है। फिर आपने सैयदा सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, क्या है सारा, इस वक्त दुनिया में सिवाय मेरे और तेरे कोई मोमिन नहीं है। उस शख्स ने तेरे मुतालिक दरियाफ्त किया था, मैंने उसे बताया कि ये तू मेरी बहन है तो तुम मेरी तकज़ीब न करना। चुनांचे जब उस जालिम बादशाह ने हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया और आप पर दस्ते दराजी का कस्द किया तो उसके हाथ सील हो गए, सूख गए। बादशाह ने माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह आइंदा बुरा इरादा नहीं करेगा। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दुआ की और वो ठीक हो गया। मगर जब उसने फिर वही बुरी नीयत की तो फिर पहले की तरह पकड़ा गया, बल्कि और सख्त गिरफ्त में आ गया। उसने फिर हज़रत सैयदा सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अर्ज़ किया कि दुआ कीजिए, दुआ फरमाए मैं ठीक हो जाऊं, वादा करता हूं कि आइंदा बुरा इरादा नहीं करूंगा। आपने दुआ की, फिर वो ठीक हो गया। उसने हज़रत हाजरा को आपकी खिदमत में पेश करके वापस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में भेज दिया। हज़रत सारा शाह मिस्र से हज़रत हाजरा को लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की खिदमत में हाजिर हो गई। सैयदा सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बतन से कोई औलाद न थी, वो खुद अपने आप को बाँझ ख्याल करती थी। हज़रत सैयदा सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के खिदमत में अर्ज़ किया कि आप हज़रत हाजरा से निकाह फरमा लें ताकि उसके बतन अतहर से कोई औलाद हो जाए। चुनांचे सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह फरमा लिया। फिर बारगाह खुदाबंदी में दुआ की, क्या परवरदिगार मुझे ऐसा बच्चा अता फरमा जो नेकों में से हो। आपकी दुआ को बारगाह खुदाबंदी में शर्फ़ कबूलियत हासिल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बेटे की बशारत दी और फरमाया कि हमने उनको हलीम मिजाज लड़के की खुशखबरी दे दी। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से
सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और जब हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ फ़र्जंद पैदा हुआ तो सैयदा सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रश्क हुआ, और आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से अर्ज़ किया कि इस बच्चे और उसकी वालिदा को कहीं दूर जंगल में छोड़ आए। आप बहुत मुतफक्किर हुए, बारगाह खुदाबंदी से हुक्म हुआ जो सैयदा सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है वही कर लो। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम हुक्म इलाही के सामने अपने सर तस्लीम खर्च करते हुए तैयार हो गए। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम हुक्म खुदाबंदी की तामील करते हुए सैयदा सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खुशनुदी के लिए सैयदा हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके नूर नज़र हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम को साथ लेकर घर से चल दिए। शायर इस्लाम हफीज़ जालंधरी ने क्या खूब लिखा है, खुदा का काफ़िला जो मुश्तमिल था 3 जानों पर, खुदा का काफ़िला जो मुश्तमिल था 3 जानों पर, मुअज्जद जिसको होना था ज़मीनों आसमानों पर। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अपने नन्हे बच्चे और उसकी वालिदा को साथ लिए जा रहे थे। चलते चलते शहर से बाहर दूर निकल गए, जंगल आ गया, फिर जंगल से भी आगे निकल गए, कभी हमवार ज़मीन आ जाती, कभी पहाड़ियाँ आ जाती, आखिर एक चटियल मैदान आ गया जो सहरा था। यहाँ न कोई फूल था न फल, न दरख्त था न सब्ज़ा, न कोई मकान था न साया था, न कोई जानवर था न कोई इंसान था, सिर्फ चारों तरफ रेत ही रेत के टीले ही टीले थी। उन्हीं टीलों के पास 2 छोटी छोटी पहाड़ियाँ थीं जिन्हें आज हम और आप सफ़ा और मरवा कहते हैं। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने नूर नज़र और बीबी साहिबा को उस सहरा में, उस जंगल में थोड़ी सी खजूरें और पानी का मुश्किजा देकर बैठा दिया और ख़ुद वहाँ से चल दिए। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, हुज़ूर आप मुझे इस वीरान शहरा में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? सैयदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह खामोश रहे। फिर हज़रत हाजरा ने अर्ज़ की, क्या आपको ये अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है? तो आपने फरमाया हाँ। उस पर आप वहीं ठहर गई जहाँ सैयदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने बैठाया था। अल्लाह अल्लाह, हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कोई आम औरत नहीं थी जो अपने खामन के फ़ैसले पर चूँ चरा करती। आज हमारी भी औरतें हैं जो ज़रा सी बात पर अपने शौहर से उलझ पड़ती है। मामूली सी तंगी आ गई तो ताने देने शुरू कर दिए। अगर आला किस्म के बेहतरीन किस्म के कपड़े न मिले तो मैके जाने की धमकी दे दी। अगर रहने का बेहतरीन इंतज़ाम न हो सका तो गीले शिकवे शुरू कर दिए। खाबंद ज़रा देर से घर आए तो शक व सुबहा ज़ाहिर करना शुरू कर दिए। सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी की बीबी थी और जरुल कदर पैगंबर की वालिदा थी। वो साबरा थी, वो शाकरा थी। शौहर की खुशनुदी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा जोई के लिए इस जंगल में बड़े सब्र व शुक्र के साथ बैठ गई और सोचा कि खुदा हमें ज़ाय नहीं करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी बीवी मोहतरमा और अपने बच्चे को तना छोड़कर जब दूर निकल आए तो आपकी आंखें पुरनम हो गई। फिर बारगाह खुदाबंदी में हाथ फैलाए और दुआ की, क्या सारी कायनात के पालने वाले, मैंने अपने हलो आयाल को यहाँ सुकूनत पजीर कर दिया है तेरे हुर्मत वाले घर के पास जहाँ खेती नहीं। इस ऐ परवरदिगार उन्हें नमाजी बना, ये अकेले हैं, तू लोगों को उनकी तरफ मायल कर दे, फेर दे, उन्हें फलों का रिज़्क़ अता फरमा, ये तेरे शुक्रगुजार हो जाएं। सैयदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अपने हलो आयाल को उस वीरान सुनसान जंगल में बैठा कर दुआ की, ऐ रब्बुल आलमीन, मैंने तेरे हुक्म की तामील करते हुए उन्हें यहाँ ठहरा दिया है। ऐसा ठहराया है कि अब उन्हें यहाँ से जाने का इरादा भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मांगी हुई दुआ का असर आज भी नज़र आ रहे हैं। दुनिया इस्लाम के कोने कोने से हर ज़ी इस्तिताअत इंसान उस घर के जानिब खींचे चले आ रहे हैं। अरबी आ रहे हैं, अजमी हाजिर हो रहे हैं। कोई अमरीकी है, कोई अफ्रीकी है, कोई सूडानी है, कोई अफ़गानी है, कोई ईरानी है, कोई पाकिस्तानी है। बहरहाल मशरिक़ व मग़रिब, शिमाल व जनूब तक के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या मक्के में इन आने वालों के कोई रिश्तेदार रहाइश पजीर हैं या उनका कोई कारोबार है? नहीं,
ये यहाँ रिश्तेदारों की मुलाकात के लिए नहीं आ रहे हैं, किसी कारोबार के लिए यहाँ हाजिर नहीं हो रहे हैं, ये तो अल्लाह तबारक व तआला की घर की हाज़िरी देने आ रहे हैं, ये तो बैतुल्लाह शरीफ की हाज़िरी के लिए आ रहे हैं, ये तो खाने काबा के तवाफ़ के लिए आ रहे हैं, ये तो हजर अस्वद को बोसा लेने के लिए आ रहे हैं, ये तो आब ज़मज़म पीने के लिए आ रहे हैं, ये तो सफ़ा और मरवा पर दौड़ने के लिए आ रहे हैं, ये तो मैदान अरफात में हाजिर होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं, ये तो खुदावंद कुद्दूस को राज़ी करने के लिए अपना घर बार छोड़ कर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि इतनी मोहब्बत कहाँ से आ गई? तो सुनिए, ये सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दुआओं का समरा है। उन्होंने उस घर के पास वीरान सहरा में अपने अहलो आयाल को खुदा के सुपुर्द करके दुआ की थी। सैयदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की दुआ के सदक़े आज भी मक्का मौज़मा के बाज़ारों में फलों के ढेर लगे हुए हैं, शर्फ़ कबूलियत के गवाह हैं। दुनिया का उम्दा से उम्दा ताज़ा फल यहाँ दस्तयाब है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह बारगाह खुदाबंदी में दुआ फरमाकर अपने अहल आयाल को खुदा के सुपुर्द करके चले गए। बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ किया, बशारत तेरी सच्ची है, तेरा वादा भी सच्चा है। बशारत तेरी सच्ची है, तेरा वादा भी सच्चा है, बस अब तू ही मुहाफिज है, ये बीवी है, ये बच्चा है। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने अहल आयाल को पानी का मुश्कीजा और थोड़ी सी खजूर देकर तपते हुए अरब के जंगल में छोड़ कर चले गए। वो पानी का मुश्कीजा और चंद खजूरें मुख्तसर अरसा में ख़त्म हो गई। सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने नूरे नज़र को दूध पिलाती रही, यहाँ तक के सीने में दूध खुश्क हो गया। नन्हे से बच्चे को भूख और प्यास ने सताया तो रोना शुरू कर दिया। बच्चे को रोता देखकर माँ की ममता तड़प गई। बच्चे को ज़मीन पर लेटाया और जो करीब के सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ थी उन पर गई और चारों तरफ नज़र दौड़ाई कि शायद कहीं करीब ही ज़िंदगी के आसार नज़र आ जाए, पानी का कोई निशान मिल जाए ताकि अपने नूरे नज़र का हल्क तर किया जाए। सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसी कश्मकश में पानी के लिए कभी सफ़ा और मरवा पर दौड़ती और कभी आसमान की तरफ निगाह उठाती, कभी गिरदो पेश नज़र दौड़ाती, कभी पीछे मुड़ मुड़ कर देखती जाती। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम चट्टानों के ओट में आ जाते तो सामने नज़र ना आते तो आप तेज़ी से भागती हुई वापस आती। इस तरह आपने 7 चक्कर लगाए। ये दौड़ना अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद आया, क़यामत तक के हर हाजी पर उस पर दौड़ कर सैयदा हाजरा की सुन्नत अदा करने का हुक्म दे दिया। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब 7 चक्कर लगा चुकी, पानी कहीं से मुयस्सर नहीं आया, मायूस होकर अपनी नूरे नज़र की तरफ लौट कर वापस आई। पलट आई तो देखा दूर से बच्चा तड़पता है। पलट आई तो देखा दूर से बच्चा तड़पता है कि जिस पत्थर के साये में लेटाया था वो तपता है। लगड़ते एड़ियाँ देखा ज़मीन पर अपने बच्चे को, लगड़ते एड़ियाँ देखा ज़मीन पर अपने बच्चे को, पुकारा हाजरा ने काँप कर अल्लाह सच्चे को। फिर अल्लाह तबारक व तआला का दरियाए रहमत जोश में आया तो क्या देखती है, रोते रोते हज़रत सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने अपनी एड़ियाँ ज़मीन पर लगड़ दी तो वहाँ से चश्मा पानी जारी हो गया। सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये मंजर देखा तो खुश हो गई और उसके गिर्द मिट्टी जमा करती और फरमाती, या माओ ज़मज़म, ऐ पानी ठहर जा। साहिब तफसीर बरवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नकल फरमाते हैं कि सईद आलम ताजदार अरब व अजम ने फरमाया कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा पर अल्लाह तबारक व तआला रहमत फरमाए, अगर वो पानी को ज़मज़म न फरमाती तो ये चश्मा सारी ज़मीन पर फैल जाता। सईदा हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी को ज़मज़म कहा तो पानी ठहर गया और आपकी ज़बान अक़दस से निकले हुए ये अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला को इतने पसंद आए कि आज तक लोग उस पानी को आब ज़मज़म कहते हैं। आम पानी को बैठ कर पीने का हुक्म है, मगर आब ज़मज़म को खड़े होकर पीने का हुक्म है, इसलिए कि वह अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सैयदना हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की एड़ियों की बरकत से जारी हुआ था। अब उन लोगों को सोचना चाहिए जो कहते हैं कि गैरुल्लाह से नफ़ा हासिल करना शिरक है, तो बताओ आब ज़मज़म के पीने के मुतालिक तुम्हारा क्या फतवा है? अब तो तुम बतौर तबर्रुक मक्का से पाकिस्तान लाते हो, हिंदुस्तान लाते हो, अफ़गानिस्तान लाते हो, क्या यहाँ पानी नहीं है? इस पानी में क्या खूबी है जो इतनी दूर से लाते हो? हज़रात
वो पानी तबर्रुक बन गया जो नबी दो आलम ताजदार अरब अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह की ईंट की बरकत से मिला।